गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं स्मिता पटेल आप सभी का एम्बिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। हिंदी भाषा एवं बोलियां वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्जाम को लेकर। यहाँ से आपके 4 या 5 क्वेश्चन तो जरूर आते, एक एक नंबर से आपका सिलेक्शन हो जाता है, एक एक नंबर से ही रुक जाता है। तो 4-5 नंबर आपके लिए एग्जाम को लेकर बहुत ही ज़्यादा है। तो बस आप लोग के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बस आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिएगा, जिससे हर एक स्टूडेंट को लाभ मिल सके। पहला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं? तो खड़ी बोली या कौरवी। खड़ी बोली बोलो या उसे कौरवी बोलो। ब्रजभाषा, हरियाणी, बुंदेली और कन्नौजी, ये हमारी बोलियां हो गई 5, यानी पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। पूर्व हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो पूर्व हिंदी की 3 बोलियां, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 4 बोलियां हैं, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। पहाड़ी हिंदी को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया, पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी, या कुमाऊनी या गढ़वाली बोल लीजिए आप लोग। बिहारी में हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो बिहारी में हिंदी की 3 बोलियां हैं, मगही, भोजपुरी और मैथिली। भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग कहाँ मिलता है? तो भाषा का सबसे प्राचीनतम प्रयोग शरफुद्दीन के जफरनामा में मिलता है। हिंदी का वास्तविक आरंभ कब से माना जाता है? तो 1000 ईस्वी से हिंदी का वास्तविक आरंभ माना जाता है। हिंदी क्षेत्र की बोलियों में सबसे ज्यादा कौन सी बोली बोली जाती है? तो भोजपुरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली है। साहित्यिक दृष्टि से हिंदी भाषा की सबसे महत्वपूर्ण बोली कौन सी है? तो ब्रजभाषा सबसे महत्वपूर्ण बोली है। ताजिकिस्तान में कौन सी हिंदी बोली जाती है? ब्रजभाषा बोली जाती है। भारत के बाहर सबसे ज्यादा अवधी कहाँ बोली जाती है? फिजी में सबसे ज्यादा अवधी बोली जाती है। हिंदी का पहला समाचार पत्र, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उद्दंत मार्तंड। अशोक के समय राजकाज की भाषा क्या थी? पाली। मोहम्मद गौरी से लेकर अकबर तक राजकाज की भाषा क्या थी? हिंदी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप लोग अगर हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाले हैं। अकबर के शासनकाल में मंत्री टोडरमल के आदेश से किस भाषा को हिंदी की जगह पर राजभाषा बनाया गया? तो फारसी को। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब तक फारसी को राजभाषा बनाए रखा है? 1833 ईस्वी तक। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? गोपाल स्वामी अयंगर ने प्रस्तुत किया है। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली है? 14 सितंबर 1949 को मान्यता मिली हिंदी को राजभाषा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा और देवनागरी को लिपि कहा गया है? तो अनुच्छेद 343 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खरेरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संविधान की किस सूची में भाषा को सम्मिलित किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में। नहीं बता सकते आप लोगों को कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। भारतीय लिपियों में सर्वश्रेष्ठ लिपि किसे मानी गई है? तो ब्राह्मी लिपि को मानी गई है। हिंदी के उद्भव का सही क्रम है पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट। ये हमारे हिंदी के उद्भव का सही क्रम है। ये क्रम भी पूछ दिया जाता है पेपर में। हिंदी का संबंध किससे है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी का संबंध है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। सौरसेनी अपभ्रंश में किस उपभाषा का विकास हुआ है? राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि किसे माना गया है? अमीर खुसरो जी को माना गया है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो राजा मुंज जी को माना है। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किसके हुई है? तो ब्राह्मी से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। तुलसी रचित विनय पत्रिका की क्या भाषा है? ब्रज भाषा है। मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? मागधी अपभ्रंश से मैथिली का विकास माना जाता है।
फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई है। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? भारत मित्र को। नागरी पिछाड़ी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1893 ईस्वी में नागरी पिछाड़ी सभा की स्थापना हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी आपको यहाँ पर जो एक एक क्वेश्चन कराया गया है बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम में लेकर, यानी यहाँ से आपके 4 या 5 नंबर हिंदी में पक्के होने वाले एक एक नंबर से, यानी 2024 में आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। अगर आप लोग एम्बिशन क्लासेस से जुड़े हुए हैं, बस आप लोग जितना ज़्यादा हो सके एम्बिशन क्लासेस को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू क्लास।